Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त आपका स्वागत करते हैं। So today we are going to meditate the key role of the spiritual mothers in the Bible. और आज हम मनन करेंगे बाइबल से उन तमाम स्त्रियों का, उन माताओं का जो परमेश्वर का चरित्र रखती थी और उनके तमाम बातों का। So mother's roles is a very important in the Bible. और बाइबल के अनुसार एक माँ का जो उद्देश्य होता है, एक माँ का जो काम होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। So that's why in the Bible also the one word of God says, as the mother comfort his children, I will comfort you. और इसीलिए बाइबल इस बात को बताती है कि जैसा वचन कहता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, वैसा ही मैं भी तुम्हें तसल्ली दूंगा। So that's why the great love of Jesus Christ, he is telling the topmost level, can the mother forget the nursing child? Even though if she forget, I will never forget you. This is the great promise of our Lord. और हमारे परमेश्वर का एक महान वायदा है उस महान प्रेम के लिए, जिस प्रेम के लिए उसने कहा, और वचन ये भी बताती है कि एक दूध पिलाने वाली माँ चाहे तुम्हें भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। और ये वो वायदा है जो परमेश्वर हम सबसे करता है। So in the Bible, God used the great mothers to raise the spiritual leaders to bring the God's plan in this earth. और बाइबल के अनुसार इन परमेश्वर का चरित्र रखने वाली माँओं ने अपने आत्मिक पुत्रों को इस तरह से बढ़ाया ताकि परमेश्वर का जो राज्य है वो इस पृथ्वी पर आने पाए। So the entire world is celebrating the Mother's Day. और ये पूरा जो संसार है वो मातृत्व दिवस को मना रहा है। So the mothers are the real role to make a great leaders. और माँ जो है सही में एक अच्छा नेतृत्व है जो बहुत बड़े नेतृत्व को लेकर आती है। So today we are going to meditate few important the roles of mother in the Bible. और आज हम बाइबल के जरिए माँओं के कुछ बातों को देखेंगे। So number one, the Eve, the first mother written in the Bible. और बाइबल में जो पहली माता है वो है हव्वा। So she called according to Genesis 3:20 mother of all the living. और उत्पत्ति की पुस्तक 3:20 के अनुसार उसे तमाम प्राणियों की माता कहा गया। So Eve was the first woman and the first mother. और हवा जो थी वो पहली स्त्री के साथ साथ वो पहली माता भी थी। Without a single role model or mentor, she paved the maternal way to become mother of all the living. और बिना किसी उदाहरण के या बिना किसी नेतृत्व के उसने मातृत्व के पद के उस रास्ते को तैयार किया, अपने लिए एक निशान बिछाया जिसके चलते वो तमाम प्राणियों की माता कहलाई। The very first mother, Eve, the name, the meaning of the name is living thing or life. और उसके नाम का, हवा का स्वयं का शाब्दिक अर्थ होता है जीवित वस्तु या जिंदगी। Since Eve experienced a very close fellowship with God before she did a sin and the fall, she probably knew God more very intimately than any other woman after her. और हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी सहभागिता को बहुत अच्छे से महसूस किया पाप में पड़ने से पहले, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के सबसे नज़दीक रहने वाली उन स्त्रियों में से है, वो स्त्री है जो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। So let us thank God for Eve and the wife of Adam, the first mother. और इसीलिए हमें उस प्रथम स्त्री हवा का और आदम की पत्नी का धन्यवाद देना चाहिए। So the next one, the mother of Isaac, the promised son. और दूसरी स्त्री जिसका जिक्र है वो है इसहाक की माता, अर्थात वायदे के पुत्र की माता। So her name was Sarah. और उसका नाम सारा था। So Bible very clearly talk about Hebrew 11:11, by faith
even Sarah was able to have a child. और इब्रानियों 11:11 के अनुसार वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा ही सारा गर्भवती हुई। So even though she was barren and was too old, she believed that God would keep his promise. और तो भी कि वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी और वो बांझ भी कहलाती थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया। So Sarah all the time, by seeing the faith and the reverence life of his husband Abraham, और सारा हमेशा अपने पति अब्राहम के उस प्रकाशन से भरे और उन तमाम बातों को उसके जीवन में जो होती थी उसे देखती थी। she shared in Abraham's journey to the promised land, and all the promises of God would fulfill there. और वो अब्राहम के साथ उस वायदे के देश की यात्रा में उसकी सहभागी बनी और हर उस बात में जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा होने के लिए ठहराया था। So Sarah was the mother of the nation of Israel. और सारा जो थी वो इज़राइल देश की माता कहलाई। So spiritually she empowered with the faith, and she trusted in the promises of God and received the promise on Isaac. और आत्मिक रूप से वो परमेश्वर के उस वायदे को अच्छे तरह से अपने जीवन में ले चुकी थी और उस वायदे को लिए जाने की वजह से, उस सामर्थ की वजह से वो उस वायदे के देश में पहुंच पाई। So how many of you are waiting for the gift of child? You may delayed for some years. Don't worry. The same God who blessed Sarah with the promise and Isaac is able to bless you too today. और आप में से कितनी ऐसी हैं जो संतान के लिए अभी तक प्रतीक्षा कर रही हैं? शायद बहुत साल गुजर चुके होंगे या कुछ महीने, लेकिन वो परमेश्वर जिसने सारा को आशीष किया, जिसने सारा को उस संतान की आशीष से भर दिया, वही परमेश्वर आज भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए। Let us thank God for the spiritual mother Sarah. हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उस आत्मिक माता सारा के लिए। The next one is Rebecca, the wife of Isaac. और दूसरी जो स्त्री है वो है रिबेका, इसहाक की माता। So the mother of Esau and Jacob. वो माँ थी एसाव और याकूब की। So the Bible says, Genesis 25:22, when she conceived the child in her womb, so there was in the womb the twin boys. So this Genesis 25:22 says, she went to ask the Lord for an answer about these two child. और वचन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 25 उसका वचन 22 इस बात को बताता है कि जब वो इन जुड़वा बच्चों से, जुड़वा पुत्रों से गर्भवती हुई तो वो परमेश्वर के सम्मुख जाती है ये पूछने के लिए कि इन जुड़वा बच्चों को लेकर उसकी योजना क्या है। So she was also had a great encounter with Isaac in the prayer life. और उसके साथ प्रार्थना के समय इसहाक को लेकर एक बहुत बड़ा सामना हुआ। So the Bible very clearly says Rebecca was a barren woman. When her husband Isaac prayed for her, God opened Rebecca's womb and she conceived and gave birth twin sons, Esau and Jacob. और वचन इस बात को साफ साफ बताता है कि रिबेका जो थी वो बांझ स्त्री थी, लेकिन जब उसके पति इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोल दिया और वो एसाव और याकूब दो पुत्रों के साथ गर्भवती हुई। So today you may also waiting for the gift of child. Increase the prayer in your family. God will surely answer the prayer. How God answered the prayer of Isaac and blessed his wife. She became a spiritual mother, and she enjoyed the presence of God in prayer. So God will give you to the grace today.
आप भी शायद आज संतान प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अपने प्रार्थना करने के समय को बढ़ाएं, ठीक उसी तरह जैसे इसहाक ने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना के द्वारा उसकी स्त्री गर्भवती हुई और वो एसाव और याकूब की आत्मिक माता बनने पाई। और ठीक इसी तरह परमेश्वर आपको भी आशीषित करेंगे और आपको भी अपनी संतानों की आत्मिक माता बनाएंगे। So we should follow the prayer life of the spiritual mother Rebecca. She asked to the Lord about their children. That is very important. This is nowadays the children are everywhere. They are going away from God. This is a high time. You should pray for your children and like Rebecca. और रिबेका के समान ही उसके अनुसार जैसा वो करती थी, हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। आज प्रत्येक माता को, जैसे रिबेका ने परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए पूछा, प्रत्येक माता को अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से पूछना है, क्योंकि आज के दिनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। So let us thank God for the spiritual mother Rebecca. हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए उस आत्मिक माता रिबेका के लिए। So the another mother, very important, the mother of Moses. और जो अन्य माँ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है मूसा की माँ। Because several people will not talk about this mother. क्योंकि बहुत सारे लोग इस माँ के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। But this mother raised three powerful leaders in the history of Israel. लेकिन इस माँ ने 3 बहुत ही शक्तिशाली नेतृत्वों को जन्म दिया इस्राएल के लिए। Her name was Jochebed. और उसका नाम यहोशापात था। So Jochebed, the mother of Moses, Aaron and Miriam. और वो मूसा, हारून और मरियम की माता थी। So once Moses was born, she filled with the God's guidance, she protected the baby from the snare of the Pharaoh. और जब मूसा की पैदाइश होती है वो पवित्र आत्मा से भर जाती है और मूसा को बचाने के लिए, फराहो के आतंक से बचाने के लिए उसे छुपाती है। You see in this Exodus chapter 2, you read it whenever you free, the guidance of the Lord, how Moses was found by the king's daughter, and how the Miriam, the sister, went to the Pharaoh's daughter and recommended the nurse to taken care of the baby, the own mother, the real mother. This is too wonderful. Let us thank God for Jochebed, the mother of Moses. और जब आप निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, कितनी सुंदर और अद्भुत रीति से सारे कार्य को किया गया। और जब मूसा जो पाया जाता है वो मिलता है फराहो की राजकुमारी को, फराहो की बेटी को मिलता है, और एक योजना के तहत मरियम स्वयं उसके पास आती है, उसकी बहन। और जब दाई की बात होती है तो उसकी स्वयं की माता उसके लिए दाई बनकर आती है। ये कितनी अद्भुत योजना थी जो परमेश्वर ने इन तीनों के जीवन में किया है। हम उस आत्मिक माता यहोशापात का धन्यवाद करेंगे। So this chapter Exodus 2 is a very spiritual, powerful chapter. The impossible things will be possible. और ये जो निर्गमन की अध्याय 2 है, ये बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय अध्याय है जो दिखाता है कि जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो सकता है। Moses, he just as a symbol, he gone away from the mother and he came back, and the mother teached Moses from the childhood about the God of Israel, the only one God. और कैसे मूसा स्वयं अपनी माता से दूर हुआ और फिर अपनी माँ के पास ही वापस आया, और फिर उसकी माँ ने उसे बाल्यकाल से ही परमेश्वर के भय में चलना और उसकी हर एक बात के विषय में उसे सिखाया। So Jochebed, the mother of Moses, was a great teacher. She only taught Moses in the beginning about the faith and jealous and the reverence to stand and live before the living God all the time. और यहोशापात ने अपने बेटे मूसा को बहुत छोटे में सिखाया कि कैसे अपने क्रोध से, अपनी जलन से, अपनी तमाम उन भावनाओं को पीछे रख के कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ा जा सकता है। Let us thank God for the mother of Moses, Jochebed. हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मूसा की माँ यहोशापात के लिए। So the another mother, the mother of Samuel, Hannah.
और दूसरी जो अन्य माँ है वो है सैमुएल की माता हन्ना। All of us we know she poured her heart in the presence of the Lord. After that, she full of joy, no more any sorrow in her life. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे उसने अपने हृदय को उंडेल के रख दिया और फिर उसके जीवन में कोई दुख और कोई कमी घटी नहीं रही। So this is a spiritual experience how we can rejoice in the Lord during the time of the great challenges and the strong storm and heavy wind. और ये एक आत्मिक अनुभव है जो हमें सिखाता है कि कैसी भी बड़ी आंधी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत और परेशानी क्यों ना हो, हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। So 1 Samuel 1:20, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel. Samuel means God hears, because he said, I asked the Lord for this son. और जब हम पहला सामुएल उसका अध्याय 1 और वचन 20 पढ़ते हैं, वचन कहता है कि हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि सामुएल का मतलब होता है परमेश्वर ने सुना, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने परमेश्वर से मांगा है इसे। So Hannah's life, one more important thing, she fulfilled the vow she took before God. और हन्ना की जिंदगी का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उसने उस वायदे को पूरा किया, निभाया जो उसने परमेश्वर के सामने लिया था। She is not a selfish lady. वो कोई स्वार्थी स्त्री नहीं थी, Entirely selfless to honor her promise to God, and he take Samuel and hand over to Eli, the chief high priest. वो परमेश्वर के सामने अपने लिए गए वायदे को पूरे करने के लिए पूरी निस्वार्थता के साथ सामने आती है, अपने बेटे सामुएल को लेती है और उस महायाजक एली के पास जाकर उसके हाथों में सौंपती है। So from the spiritual mother, every believer's mother should learn the vow you take before God. और इस आत्मिक माता से हम में से हर एक माता को ये सीखने की ज़रूरत है कि जब आप परमेश्वर के सामने किसी वायदे को लेते हैं, उसे निश्चित रूप से पूरा करें। Several spiritual mothers used to pray for the boy baby. Once the baby was given as per the prayer, then they will forget. But before the boy baby, they used to take lots of vow. Lord, if you bless me with the boy baby, I will surrender for him to the Lord only. But finally they will forget. They used to say, let him study more, let him go to abroad, and let him in the top. Then he will totally forget Jesus. The mother also totally forget the vow she took before God. और हमें और जितनी भी माताएं हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप जब बच्चों को मांगते हो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, और जब आपको वो पुत्र मिल जाता है, बहुत सारी माताएं ये कहती है कि अभी तो इसे पढ़ने दो, इसे ऊंचा और ज़्यादा पढ़ने दो, इसे बाहर देश में जाके पढ़ाई करने दो, इसे ऊंचा उठने दो, और आप वायदे करते हो उस बच्चे को पाने से पहले कि परमेश्वर अगर मुझे ये बच्चा मिला तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। लेकिन जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो हम भूल जाते हो। परमेश्वर ठीक इसी तरह यीशु मसीह की माता भी उस वायदे को भूल गई थी जो उसने किया था। So let's thank God for Hannah, the mother of Samuel. और आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सैमुएल की माता हन्ना के लिए। So the another mother, her name was not given in the Bible, the mother of Jabez. और एक और माँ है जिसका नाम बाइबल में जिसका नाम नहीं दिया गया है, वो है याबेस की माँ। So it is written, 1 Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. और ये हमें मिलता है पहला इतिहास 4, 9 and 10. अध्याय 4 उसका वचन 9 और 10। So here the Jabez, his mother called his name Jabez by saying, because I bore him in great pain. और यहाँ जब वचन पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 4, 9 और 10, वचन कहता है, वहाँ याबेस की माँ कहती है कि मैंने इसका नाम याबेस रखा है क्योंकि इसे मैंने बहुत दर्द के साथ पाया है।
So Jabez, whosoever seeing Jabez, they used to say, he is the son of the painful lady, painful mother. Such a way they used to fun up Jabez. और जो कोई भी याबेस को देखता था वो कहता था ये तो दर्द में पड़ी हुई उस स्त्री की संतान है, ये तो दर्द से भरा हुआ है, और इस तरह उसके नाम का मजाक उड़ाते थे. But Jabez, the mother of Jabez, teached strongly how to pray to the God of Israel. लेकिन याबेस की माँ ने याबेस को बहुत सख्ती के साथ ये सिखाया कि कैसे इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए. So 1 Chronicle chapter 4:10, the prayer of Jabez. Jabez called on the God of Israel. O God, you would bless me indeed, enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from all evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. और जब आप पहला इतिहास 4 उसका 10 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ याबेस प्रार्थना करता इज़राइल के परमेश्वर से, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, मेरी सीमाओं को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे हानि से ऐसा बचाता कि मुझे उससे पीड़ा ना होती. So let us thank God, the mother of Jabez. She raised a prayerful, anointed son, Jabez. He was a honorable person in Israel. God answered all his prayer and God enlarged his territory. और हम धन्यवाद देंगे याबेस के लिए, उसकी माता के लिए जिसने याबेस को परमेश्वर के भय में चलना सिखाया. वो परमेश्वर के भय में बना रहा, बढ़ता रहा, उसमें गुथा रहा, और फिर परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ी आशीषों से भरा. So the another mother, now it started from the New Testament, Elizabeth, the mother of the John the Baptist. और फिर जो जिस माता का हम जिक्र करते हैं वो यूहन्ना की माता एलिजाबेथ है. So she, Elizabeth, also barren in her old age, miraculously according to the God's plan, she conceived and gave birth the John the Baptist. और हम जानते हैं कि इलीसिबा जो कि बांझ थी, जो गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह और उपस्थिति में आकर वो गर्भ धारण करती है, और फिर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता बनती हैं. Exactly like Hannah, before her, Elizabeth dedicated her son to God. ठीक उसी तरह जैसे हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर में पहले समर्पित किया, एलीशिबा ने भी यही किया था. So during the time of given name, they tried to given the name like his father name, John. But this Hannah, Elizabeth, she very much particularly, she told her name should be the John. और ठीक उसी तरह जब नामकरण की बारी आ रही थी, लोग उसका नाम रखने की बात कर रहे थे और पिता के नाम के अनुसार उसका नाम रखा जा रहा था, लेकिन एलीशिबा इन बातों को लेकर बहुत ही सचेत थी और उसने कहा कि इसका नाम यूहन्ना ही रखा जाए. So the great blessing was when she was 6 months pregnant, the mother of Jesus, both are relatives, they meet each other, and the anointing of the Holy Spirit filled the child, the boy in the womb of Elizabeth. और वचन बताती है जब एलीशिबा या यूहन्ना की माता और यीशु मसीह की माता मरियम की मुलाकात उस समय होती है जब एलीशिबा 6 महीने की गर्भवती थी, तो पवित्र आत्मा का जो आवेश है उन दोनों के बीच में ऐसे काम करता है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाती है. So this is the best example to pray for the pregnant mothers. They have to be filled with the Holy Spirit. God should bless the child in your womb and let the child is going to be grow with the Holy Spirit. The appointed time, the right time, the due time, you will be blessed with the gift of child with a safe pregnancy.
और ये बहुत अच्छा उदाहरण है जब गर्भवती स्त्री के लिए प्रार्थना की जाती है, उसके गर्भ में पल रही संतान पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होती है और सही समय पर और सही मौके पर एक सुरक्षित रूप से वो बालक इस दुनिया में आता है। और जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, ऐसे बच्चों के लिए या गर्भवती स्त्रियों के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करता है। So let us thank God for the mother of John the Baptist, Elizabeth. और इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की माँ एलिशिबा के लिए। So in the book of Acts, another one mother mentioned, Acts chapter 12 verse 12. और एक और माँ का जिक्र है प्रेरितों के पुस्तक 12 वचन में। So his name, the son name is John, the surname was Mark. और जो बालक था उसका नाम यूहन्ना है और उसका जो उपनाम है वो मार्क है, मरकुस। So why I am speaking about this mother, she lived in the New Testament time, but her prayer life, the prayer faith is so powerful. मैं इस माता का जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि ये हालांकि तो नए नियम में इस माता का जिक्र है, लेकिन उसकी स्वयं क्या प्रार्थना का जीवन जो था बहुत ही सामर्थी था। So this chapter, Acts chapter 12 start like this. King Herod killed James and he catched Peter also. Peter delivered miraculously by sending the angels, but the prayer for Peter happened in this home only. It is written Acts 12:2, so 12:12. और यह जो प्रेरितों के पुस्तक 12 अध्याय का जो वचन है वो इस तरह बताता है कि जो राजा हेरोदेश था उसने यूहन्ना और उसके भाई को तलवार से मरवा डाला था। और वचन ऐसा कहता है कि लोग जो थे वो लोगों को सताया करता था, और लेकिन जब वो ऐसा करता था तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते थे लोगों की। The fearful situation, unfavorable situation, this mother of John, whose surname was Mark, she opened her home for the all-night prayer, 24 hours prayer. Such a lady, such a spiritual mother opened her home for prayer. और वचन इस बात को बताती है कि जब स्थिति इतनी भयानक थी, इतनी ज़्यादा त्रासदी थी उस राज्य में, तब इस माता ने, इस आत्मिक माता ने अपने घर के दरवाज़ों को पूरी रात की प्रार्थना के लिए खोल दिया था। So Peter, directed by the Holy Spirit, exactly the same home where the prayer is, the fire is, keep on burning, burning, burning. Our home also should be like that. The angels of God will ascend and descend in your home if you opened your home for prayer. और इस बात को वचन बताती है कि पतरस को परमेश्वर की आत्मा उसी घर में ले गई जहाँ पर ये प्रार्थना का आयोजन किया गया था, और वहाँ पर वो आग थी, वो परमेश्वर की आग थी। और ठीक इसी तरह आपका घर भी होना चाहिए। आपके घर में प्रार्थना के लिए जब आप अपने दरवाज़ों को खोलोगे, वो स्वर्ग की आग आपके घर में उतर आएगी। So sorry, her name is here, Acts 12:12 says, her name was Mary, the mother of John, whose surname was Mark. और यहाँ पे वचन कहता 12:12 में कि वो यूहन्ना की माता मरियम थी, अर्थात उसका नाम भी मरियम था, जो मरकुस भी कहलाता था। Where many people gathered together and praying. जहाँ बहुत सारी महिलाएं एकत्रित थी और वो प्रार्थना कर रही थी। Whosoever mother, you are not interested, prayer in your home, change your mind, change your thought, start the prayer in your home, because your home is chosen for the end time ministry. The Jesus, before Jesus' second coming, God want the prayer should be offered from your home, like this mother Mary, the son of John, the surname Mark. और ठीक उसी तरह बहुत सारी माताएं हैं जो प्रार्थना नहीं करती हैं। ये अंत का समय है, आप अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें, अपने घरों को प्रार्थना का स्थान बनाएं, ठीक उसी तरह जैसे यूहन्ना, जो कि जिसका उपनाम मरकुस भी था, उसकी माता मरियम ने किया था। So the another mother, let us thank God for that mother who she opened her home for all the time prayer without ceasing.
और हम धन्यवाद देंगे उस माता का, मरियम का, जिसने अपने घर के दरवाज़ों को खोल दिया था बिना रुके निरंतर प्रार्थना करने के लिए। So another wonderful mother, her name Eunice, और एक और माँ है जिसका नाम यूनिस है, mother of Timothy. जो तिमोथी की माता थी। So Timothy is the disciple raised with the supernatural spiritual value of Apostle Paul. और तिमोथी जो था वो प्रेरित पौलुस का शागिर्द था, जो बहुत ही आत्मिक रूप से और आत्मा में भरा हुआ था और उसे ऐसे ही बड़ा भी किया गया था। So here let us thank God for the spiritual mother Eunice, because Eunice mother name also mentioned, her name Lois. और हम धन्यवाद देंगे उस आत्मिक माता यूनिस के लिए जहाँ यूनिस की माता लुइस का भी जिक्र किया गया है। So 2 Timothy 1:5 it is written like this. और दूसरा तिमोथी पहला अध्याय वचन 5 इस प्रकार बताता है। Paul, Apostle Paul is telling, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. और वचन कहता है कि मैं तुम्हारे उस बिना छल के विश्वास को याद करता हूँ जो पहले तेरी नानी लोइस में और फिर तेरी माता यूनिकी में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि वो तुझ में भी है। The other person, he is giving the testimony about the genuine faith generation. 3 generation faith is mentioned here. एक दूसरा व्यक्ति उस विश्वास की गवाही दे रहा है जो 3 पीढ़ी से चली आ रही है। The Louis, the great grandmother. वो लुइस जो उसकी नानी थी, The mother Eunice. माता यूनिक, Then the product son और Timothy. और फिर उसकी संतान तिमोथी। Dear friends, our family should be like this. प्यारे मित्रों, हमारा परिवार भी ऐसा ही होने की जरूरत So है। what is the greatest, joyous moment in our lives? Our children are walking in the light, walking according to the word of God. और हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण क्या हो सकता है, सबसे आनंददायक समय क्या हो सकता है? वो वक्त जब हमारे बच्चे परमेश्वर की रोशनी में और उसके शब्दों में बढ़ने पाएंगे। So let us thank God for the spiritual mother, Lois and Eunice. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उन आत्मिक माता यूनिक और लुइस के लिए। So how many homes the grandmothers are teaching the Bible to the grandchildren? और कितने ऐसे घर हैं जहां नानी दादी अपने बच्चों को, अपने परपोतों को वचन की बातें बताती हैं। How many homes the mothers are having a zeal inside their heart, the fire to bring their children as the great successor of apostle. और बहुत सारी माताएं हैं जो अपने बच्चों को उन तमाम बातों को बताती है, परमेश्वर के बारे में बताती है, ताकि वो आने वाले दिनों में प्रेरितों के एक उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाएं। So the 3 generation genuine faith. तो इस तरह 3 पीढ़ियां एक साथ का एकमात्र साथ चलने वाला विश्वास। So finally all of us know Mary, the mother of Jesus Christ. और अंत में हम सब जानते हैं मरियम के विषय में जो यीशु की माता थी। Mary, the mother of Jesus Christ, suffered enormous shame and pain. और मरियम जो यीशु की माता थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा जलील होकर रही। Yet she never doubted her son for a single moment. लेकिन फिर भी अपने उसने पुत्र पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अविश्वास लाई। So also she was one among the 120 people, those who received the Holy Spirit in the upper room, Acts 2. और प्रेरितों की पुस्तक 2 के अनुसार वो उन 120 लोगों में से एक थी जिन्होंने ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। So Mary, the mother of Jesus Christ, stands as highly favored by God.
और मरियम जो थी वो एक ऐसी स्त्री थी जिसके ऊपर परमेश्वर की विशेष अनुकंपा थी. She was a shining best example of obedience and submission to the God's plan, the Father's will. वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है परमेश्वर की योजना का, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना में अपने आप को न केवल समर्पित किया लेकिन पूरी रीति से अपने आप को उसमें ढाल दिया था. Until her last, she fulfilled, I should be filled with the Holy Spirit, even though I am the mother of Jesus Christ. I must be filled with the Holy Spirit. That was her great zeal and submission to the Father's will. और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी ये इच्छा थी, उसकी ये चाह थी कि हालांकि मैं यीशु की माँ हूँ लेकिन ज़रूरी है कि मैं पवित्र आत्मा के मस्से से भर जाऊँ, और ये उसकी लगन थी जिसने उसे भरा. So dear friends, how many of you are not yet filled with the Holy Spirit? So according to Acts chapter 2 verse 39, the Holy Spirit is the promise of God for you and your children and your family and the people, those who are going to become a believers of Christ. और प्यारे मित्रों, कितने हैं आप में से जो अभी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से नहीं भरे हैं? प्रेरितों के पुस्तक 2 उसका अध्याय 2 उसका 39 वचन के अनुसार आप परमेश्वर के अभिषेक से भरने पाए. आप भरे, आपके बच्चे भरे, आपका परिवार भरे, आपका घराना भरे, और वो सारे लोग भरने पाए जो परमेश्वर की उपस्थिति में बचाए जाएं. That is the great important mission. Let us thank God for the Mother Mary, the mother of Jesus Christ. और ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है. हम धन्यवाद करेंगे यीशु की माता मरियम के लिए. Dear friends, finally we discussed, we received the God's word about many mothers in the Bible. और अंततः में हमने बहुत सारी माताओं के विषय में वचन से पढ़ा है. So now what is the God's plan for the mothers in this planet? और अब इस संसार, इस पृथ्वी पर रहने वाली माताओं को लेकर परमेश्वर की क्या योजना है? Your role is very important. This is a high time. Every mother should stand in the knees and cry for their children. आपका भाग बहुत ही ज़रूरी है. आपको घुटनों में आकर अपने बच्चों के लिए रोते हुए प्रार्थना करने की ज़रूरत है. The same mother who is teaching the good thing to his children, they will be come up in the higher level with the godly values, with the good character. Likewise, the another mother, she is not interested in teaching the good things. That child, the son, became a big one, and finally he catched up with the misbehave by the police and put in the jail. These are the difference, dear friends. और एक माँ जो अपने बच्चे के आत्मिक वृद्धि में उसकी मदद करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है और परमेश्वर के राज्य के लिए उसे तैयार करती है, वो बच्चा आने वाले समय में आत्मिक बातों से भरकर, आत्मा से भरकर उस ऊंचे पद पर आसीन होता है, एक उत्तम चरित्र को लेकर चलने वाला बनता है. और दूसरी तरफ वो माता जो अपने बच्चों को इन चीज़ों को नहीं सिखाती है, वो बच्चा या तो किसी पुलिस के केस में फंस जाता है या किसी गलत बातों में पड़ जाता है. और यही तो फर्क है अच्छी माँ और बुरी माँ में. So dear friends, your children are very precious in the sight of the Lord. प्यारे मित्रों, आपके बच्चे परमेश्वर की नज़र में बहुत मूल्यवान हैं. As a spiritual mother, rise up to give the spiritual values to your children in the first priority. आत्मिक माता के रूप में खड़े हो जाए, स्थिर हो जाए और पहले स्थान पर अपने बच्चों को उन आत्मिक मूल्यों को सिखाना शुरू कर दे. You may give them the supernatural wisdom of the world, but the beginning, the foundation is very important. The foundation is the Jesus Christ, the Son of the living God. आप शायद संसार के विषय में उन्हें बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां और बातों को समझा और बता सकती हैं, लेकिन जो
आपके बच्चे की नींव है वो तैयार होनी चाहिए यीशु मसीह के ऊपर। Finally, what is the heart of God about the earthly mothers, those who are living in this world right now? और अंततः में यीशु मसीह क्या योजना और कैसा हृदय रखता है इस संसार में रहने वाली माताओं के प्रति। Proverbs chapter 31 verse 30. नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 13 वचन। Here the word of God is for every mother, those who are hearing the word of God right now today. और ये जो वचन है वो हर उस माँ के लिए है जो इस वचन को अभी सुन रहे हैं। So step by step you understand this word very clearly. और एक साथ नहीं लेकिन स्तर से स्तर जब हम चलेंगे हम इस वचन को समझ पाएंगे। Because this is the heart of God for the end time. The spiritual mother should rise up and they should make a warrior of children, warrior of sons, warrior of daughters for the end time ministry before Jesus coming back again. क्योंकि यीशु मसीह के दूसरी आमद से पहले उन्हें अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को योद्धाओं के रूप में तैयार करना है, अपनी बेटियों को योद्धाओं के रूप में तैयार करना है, उन्हें ऐसा आत्मिक लड़ाका बनाना है जो यीशु मसीह के आने की पहले की लड़ाई को लड़ सके। So Proverbs 31:30 it says like this, charm and grace are deceptive and superficial beauty is vain. और नीति वचन उसका अध्याय 31 वचन 30 ऐसा कहता है, आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है। But a mother who fears the Lord, reverently worshiping, obeying, serving and trusting the Lord with awe-filled respect. लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती हुई, उसकी आराधना करती हुई, उसके बातों पर चलती हुई, उसका अनुसरण करती हुई रहती है, उसकी प्रशंसा होगी। That mother shall be praised forever and ever. उस माता की प्रशंसा हमेशा और हमेशा तक के लिए की जाएगी। Take this promise of God for you as a spiritual mother. Proverbs 31. You should live. You should be an example. You should be a testimony for this promise. Proverbs 31:30. और इस नीति वचन 31 के वचन 30 को एक वायदे के रूप में आप ले ले, ताकि ये वायदा आपके जीवन में काम करने पाए और आप परमेश्वर के इस वायदे के अनुसार एक ऐसी माता बनने पाए। The mother who fears the Lord, she shall be praised forever. वो माता जो यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा हमेशा के लिए होगी। I thank God for my mother. मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी माँ के लिए। Now she is in heaven. और अब वो स्वर्ग में है। So she instructed me lot of things, lot of spiritual value when I was small. और जब मैं बहुत ही छोटा था, मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे आत्मिक बातों और मूल्यों को समझाया। She is very much strict. If we did small mistakes, she used to beat us with a very big stick. और वो बहुत ही कठोर थी, और जब हम कोई गलती करते थे, छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, वो हमें एक बहुत बड़ी छड़ी से मारती थी। So even if we went to watch the cricket in some other people's home TV, once we returned back, she used to beat us like anything. Entire body there will be a big swelling. और यहाँ तक कि जब हम क्रिकेट देखने के लिए किसी और के घर में भी चले जाते थे, वहाँ से वापस आने के बाद वो हमें इतना मारती थी कि हमारे शरीर पर बड़ी बड़ी छाले पड़ जाते थे। So after that she used to put a coconut oil in that swelling place. और उसके बाद वो नारियल का तेल लेकर हमारे जख्मों पर लगाती भी But थी। we never repent, myself and my younger brother, that tomorrow also automatically we will go and we will receive the same gift from my mother. लेकिन हमने कभी भी इस बात के लिए अपने आप को बदला नहीं, और हम फिर दूसरे दिन वही करते थे और फिर हमें अपनी माँ से वही पुरस्कार मिलता था। She used to very strict to read the Bible and memorize the Bible without interest. I used to go for the Bible competition and received continuous first prize because of her strict in the
a holy life. और चूंकि मेरी माँ इस बारे में बहुत ही कठोर थी कि हम वचन निरंतरता के साथ पढ़ा करें और उसे याद रखा करें, और इसीलिए मैं बहुत सारे बाइबल कॉम्पिटिशन्स में गया और मैंने बहुत सारे पुरस्कार जीते। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो जो हमारी माँ थी उसने हमें आत्मिक मूल्यों के साथ चलना So सिखाया। for God's glory, one competition I memorized and got first prize, and by telling all the Psalm, 150 Psalm, including Psalm 119. और मुझे अभी भी याद है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो एक बाइबल कंपटीशन था और वहाँ मैंने भजन संहिता पूरा बताया, यहाँ तक कि 150 जो भजन संहिता वो पूरा पढ़ के सुनाया और मुझे याद करके सुनाया और मुझे पहला पुरस्कार मिला। So I thank God for my mother. Because of her very strict in spiritual life, now I am a God's servant. God is using me for God's glory. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा क्योंकि मेरी माता कठोर थी इन बातों को लेकर, इसीलिए आज मैं परमेश्वर में बढ़ पाया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि आज मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं। So finally the God's plan is the woman, the mother who fears the Lord, reverently worshipping, obeying, serving, trusting the Lord with awe-filled respect, she shall be praised all the time. और यही तो परमेश्वर की योजना है स्त्रियों को लेकर, जो निरंतर परमेश्वर यहोवा का भय मानती हैं, उसके कहे के अनुसार चलती है, उसकी आराधना और स्तुति करती है, वचन में बनी रहती है और उनके बातों का अनुसरण करती है, वो निश्चय ही हमेशा प्रशंसा के योग्य होंगी। So let's pray. Let's close our eyes right now. आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। The Lord Jesus Christ is standing nearby every mother today. और आज यीशु मसीह हर एक माँ के साथ खड़ा है। The Holy Spirit is speaking to every mothers, those who are listening this God's word. और हर एक वो माँ जो परमेश्वर के इस वचन को आज सुन रही है, पवित्र आत्मा हर एक से आज बात कर रहा है। The God's question is, my daughter, are you fulfilling my God's plan in your children's life? और वो परमेश्वर पूछ रहा है, मेरी बेटी, क्या तू मेरी योजनाओं को अपने बच्चों के जीवन में पूरा कर रही है? Whether in your home, all of your family, you are filled with the Holy Spirit. क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में क्या हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर है? Because I want to dwell in your home. क्योंकि मैं तेरे घर में निवास करना चाहता हूँ। This is the God's expectation in the International Mother's Day. और यही तो परमेश्वर की इच्छा है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के दिन में। So every mother should raise the godly values, spiritual children. और इसीलिए हर एक माता को अपने बच्चों को आत्मिक मूल्यों, परमेश्वर की बातों और उत्तम चरित्र में बढ़ाना है। So your children should follow the same faith in mother like you. और फिर आपके बच्चे भी उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करेंगे जिनमें आप चलते हो। This is the voice of the Holy Spirit for every mother in this Mother's Day. और ये पवित्र आत्मा की आवाज है प्रत्येक माँ के लिए इस मातृ दिवस के दिन। What is your answer today? God knows. और आज जो कुछ भी आपका उत्तर होगा, परमेश्वर उसे जानता है। If your children are not yet coming into the Lord's plan, they are going away by their own. Your children are addicted with the worldly sins. This is the day, as a mother, you have to cry for them. और आज अगर आपके बच्चे परमेश्वर के नज़दीक नहीं है, वो गलत चीज़ों में है, गलत लतों में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के रास्तों से विमुख होते जा रहे हैं, ओ ये समय है माताओं के लिए कि वो अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने रोएं। Now the Holy Spirit is coming upon every mother, those who are listening this God's word. और अब पवित्र आत्मा हर एक उस माँ के ऊपर आ रहा है जो परमेश्वर के इस वचन को सुन रही है। Receive the Holy Spirit today. ओ आप पवित्र आत्मा को आज अपने जीवन में ग्रहण कर ले। Today onwards, the Lord is going to bless you and honor your spiritual life. और परमेश्वर आज के दिन से आपको आशीष देगा और पवित्र आत्मा आपको आपके आत्मिक स्तर में बढ़ाता जाएगा। Today onwards, you are going to pray more. और आज से आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे। You are going to read the Bible more. आप ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना शुरू करेंगे। You are going to live according to the fruit of
of the Spirit written in Galatians chapter 5, 22-23. और गलतियों की पत्री अध्याय 5 उसका 22 और 24 जैसा कहता है, उस अनुसार आत्मा के फलों के साथ आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। As a mother, you are the great role model for your children. एक माता के रूप में आप अपने बच्चों के लिए नमूना बनेंगे, The children are watching over you. क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। Today, the God's plan, if any one of your family having any unwanted evil addiction, please you stop it and come into the new God's plan by living with your family as the testimony of Jesus Christ. और आज अगर आपके परिवार में कोई है जो गलत चीजों में या बहुत सारी बातों में फंसा हुआ है, वो परमेश्वर के नजदीक अपने परिवार के सहित आए और उस परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाही बन जाएं। Lord, we thank you for the great blessing you given to every mothers today. ओ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर आशीष के लिए जो तूने प्रत्येक माँ को दिया है। Lord, we give all the glory. ओ परमेश्वर, हम सारा आदर तुझे देते Yes, हैं। the Lord is answering the prayer of many mothers here. और हाँ, आज परमेश्वर हर उस माँ का प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है जो यहाँ मौजूद है। Your children are going to be raised up with the spiritual value. और आपके बच्चे आत्मिक मूल्यों में ऊंचे उठने पाएंगे। All your children are going to be filled with the Holy Spirit and prophesy. और आपके बच्चे पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने पाएंगे और भविष्यवाणियां करने पाएंगे। Thank you, Lord, for your great blessings for your children and the families today. ओ परमेश्वर, धन्यवाद हो उन बड़ी आशीषों के लिए तूने अपने बच्चों को और उनके परिवारों को दिया है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन।